महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और साथ ही बीजेपी के नेता नारायण राणे के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। जहां पर आदित्य ठाकरे के सामने ही पेंगुइन पेंगुइन के नारे लगाए गए हैं। यह वीडियो सामने आए हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नारायण राणे के समर्थक हैं, वो पेंगुइन के नारे आदित्य ठाकरे के सामने लगा रहे हैं और इस तरीके से विरोध जो है वो आदित्य ठाकरे का यहां पर किया गया है। हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से जो शिवसेना का दूसरा गुट है, यानी शिंदे गुट हो या बीजेपी के कई नेता हो, जो कि आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन के नाम से चिढ़ाते हैं, ये कहकर उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने पेंगुइन के नाम पर घोटाला किया, उसको लेकर ही ये बेबी पेंगुइन जो है वो आदित्य ठाकरे का नाम एक तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं की ओर से रखा गया है। और लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है वो महाराष्ट्र में होती रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो काफी दिलचस्प देखने को मिली वो ये कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी, जब एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में थी और जब आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहा गया, इस तरह की टिप्पणी उन पर की गई, तो उद्धव ठाकरे उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम सड़कों पर देखने को मिली। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो जो समीर ठक्कर हैं, जाने माने जो एक सोशल मीडिया यूजर हैं, उन पर कार्रवाई तक कर दी थी, उन्हें जेल में डाल दिया था। और यही जिक्र बार बार हो रहा है इस वीडियो को देखकर कि अब ये कहीं ना कहीं असहाय हैं। जिस तरीके से अब ये सत्ता में नहीं है, आदित्य ठाकरे के सामने ही जो नारायण राणे के समर्थक हैं वो पेंगुइन पेंगुइन चिल्ला रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अब लोगों के बाल नहीं काट सकते हैं, अब वो पीट नहीं सकते हैं। उनकी पार्टी के जो शिव सैनिक खुद को कहते हैं, वो जिस तरीके से पहले मारपीट लोगों के साथ कर देते थे इस बात को लेकर, लेकिन अब वो पूरी तरीके से असहाय नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जमकर लोग आदित्य ठाकरे के साथ जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के साथ वहां पर समर्थक थे और साथ ही नारायण राणे के साथ भी वहां पर समर्थक थे, वो आपस में भिड़े हैं और इस तरीके से आदित्य ठाकरे के लिए ये पेंगुइन पेंगुइन के नारे वहां पर लगाए गए हैं। पूरा मामला मानवल के राजकोट किले में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है वो गिरने के बाद सामने आया है। आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचे थे राजनीति करने के लिए, वहां पर पहुंचे थे वो बीजेपी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाने के लिए, वो वहां पर पहुंचे थे शिंदे सरकार को घेरने के लिए। और जैसे ही ये जानकारी जो बीजेपी के सांसद हैं नारायण राणे, जो कि मंत्री भी रहे हैं, उन्हें मिली कि वहां पर आदित्य ठाकरे राजकोट किले पर पहुंचने वाले हैं अपने समर्थकों के साथ, तो वो भी वहां पर पहुंचे और इस तरीके से दोनों के बीच ये टकराव की स्थिति वहां पर देखने को मिली, जहां पर ठाकरे और राणे के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि इस दौरान जहां आदित्य ठाकरे के लिए पेंगुइन पेंगुइन के नारे वहां पर लगे, इस तरीके से नारायण राणे के समर्थकों ने उन्हें घेरा, तो वहां पर आदित्य ठाकरे ने भी ये इल्जाम लगा दिया कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। तो ये जो है बड़ा आरोप आदित्य ठाकरे ने लगाया है। लेकिन जो कुछ भी राजकोट किले में हुआ, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी वो गिरी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे हो, चाहे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, या फिर एमवीए का कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर एनसीपी ही क्यों ना हो, लगातार इसको लेकर सियासत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप शिंदे सरकार पर, फडणवीस सरकार पर, क्योंकि पहले फडणवीस की सरकार रही है, उन पर लगातार लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीर महाराष्ट्र में लगातार देखने को मिल रही है और अब इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरा सियासी संग्राम है वो महाराष्ट्र में बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि इस दौरान आदित्य ठाकरे जो सियासत करने के लिए पहुंचे थे, जो चुनाव चूंकि करीब है महाराष्ट्र में और हर एक राजनीतिक दल इस कोशिश में है कि किस तरीके से सत्ता पर काबिज हो, लेकिन इसको लेकर आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से घिर गए।
और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो आदित्य ठाकरे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको दरअसल पेंगुइन के नाम से लगातार जो है चिढ़ाया जाता है। एक तरीके से उनकी आलोचना होती है, म्याऊ म्याऊ कैट जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। हालांकि इसको लेकर कई बार जो है वो आदित्य ठाकरे ने चर्चा की है और ये कहा है कि मुझे गर्व है कि मुझे पेंगुइन की सेना कहते हैं लोग, ये भी आदित्य ठाकरे कह चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस शब्द से कितनी तकलीफ आदित्य ठाकरे को होती है कि हमने उद्धव ठाकरे की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तब देखा कि किस तरीके से शिवसैनिक जो थे वो किसी भी शख्स को पकड़कर उसके बाल काट देते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, तो ये नजारा था। लेकिन आज जो है तस्वीर इसके उलट है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है, बीजेपी भी गठबंधन में है, तो ऐसे में आज इस तरीके का कोई नजारा जो है वहां पर देखने को नहीं मिला। और इस तरीके से आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये खूब नारेबाजी जो है वो दरअसल राजकोट किले में देखने को मिली। तस्वीरें कई सामने आई हैं जहां पर दोनों ही तरफा से जो कार्यकर्ता थे वो आपस में पूरी तरीके से वहां पर भिड़ते हुए नजर आए और किस तरीके से वहां पर लोगों को मारपीट हुई है ये भी तस्वीरें हम सबके सामने हैं। लेकिन वहीं पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी राजकोट किले में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी है उसको लेकर जहां बीजेपी इस काम को दुरुस्त करने की बात कर रही है, वहीं पर जो संजय राउत हैं यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप फडणवीस सरकार पर लगा रहे हैं, क्योंकि पहले फडणवीस की सरकार वहां पर थी। जैसा कि मैंने बताया, मूर्ति इसलिए टूटी है कि उसमें जो व्यवहार हुआ है, मूर्ति में कितना खर्चा हुआ है ऑफिशियल आने दो। कोई बोलते हैं 2000 करोड़, कोई बोलते हैं 500 करोड़, कोई बोलते हैं 3000 करोड़। सामने आइए, हाँ कितना खर्चा हुआ है, उसमें से कितनी लागत लगी है, कितना खर्चा हुआ है, किसने कितना कमीशन खाया है शिवाजी महाराज के काम में। जो शिवाजी महाराज ने इस तरह से यहाँ प्रशासन चलाया, लोग आज भी कहते हैं कि अगर राज चला रहा है तो शिवाजी महाराज जैसे चलाए। जनता की जो खेती है उसमें से एक काड़ी बोलते हैं, उसको भी हाथ मत लगाइए, वो ऐसा उनको ऑर्डर था उस वक्त अपने सरदारों को और अपने सैनिकों को। जनता को तकलीफ मत दीजिए, जनता के साथ कोई गैर व्यवहार भ्रष्टाचार मत करिए। वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, उसका मूर्ति बनाने में हजारों सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार देवेंद्र फडणवीस, खास एकनाथ शिंदे, अब अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है, भ्रष्टाचार हुआ है ना, खुलकर बोलिए भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। और कहा नहीं भ्रष्टाचार करते लोग। जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति का मामला आता है वहाँ ये लोगों का भ्रष्टाचार है। INS विक्रांत, कोर्ट ने कहा ना अभी, INS विक्रांत में ये जो मुलुंड में बैठा एक नंगा आदमी बीजेपी का, 50 करोड़ खा लिया उसने, 50 करोड़। और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर महाराष्ट्र का गुस्सा इसलिए है, ये सभी मामले रफा दफा कर देते हैं। अब शिवाजी महाराज का मामला देखिए, अभी INS विक्रांत का मामला कोर्ट ने वापस खुला किया है फाइल। INS विक्रांत, ये देवेंद्र फडणवीस का गृह मंत्रालय इस प्रकार से काम करता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच जो है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए ये पेंगुइन शब्द जो है वो निकल आया है। और जाहिर तौर पर बीजेपी और उनके कार्यकर्ता और शिंदे गुट के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पेंगुइन शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस राजनीतिक जो कहीं ना कहीं ये जंग है इसमें नजर आएंगे आने वाले वक्त में। इसके संकेत अब इस खबर से मिल चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।